बच्चों रेडी, खजाना आ गया, अच्छी प्यारी बातों का फिर जमाना आ गया। नदी में सीखे और दुनिया को सिखलाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। जी प्यारे प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाजरीन, हम लेकर आ गए हैं आपके लिए प्रोग्राम जिसका नाम है इस्लाम फॉर किड्स। हम प्रोग्राम लेकर आया करते हैं आप प्यारे प्यारे बच्चों के लिए। प्यारे प्यारे बच्चों ने क्या करना है, आपने कहीं और नहीं जाना बल्कि आपने प्रोग्राम देखना है, क्योंकि इस प्रोग्राम में हम सीखते हैं अच्छी अच्छी बातें और इसमें होते हैं हमारे 3 सेगमेंट। पहला सेगमेंट हुआ करता है जिसका नाम है मदरसतुल मदीना ऑनलाइन में क्या होता है ये बताएंगे हमारे हामिद भाई। हम कुरान तजवीद के साथ पढ़ना कुरान तजवीद से पढ़ते हैं। तजवीद मतलब सही तरीके से कुरान पाक पढ़ना सीखते हैं। जी प्यारे प्यारे बच्चों, कुरान पाक पढ़ना तो बहुत ज़रूरी है ना, और हमें कुरान पाक पढ़ना आना चाहिए और सही तरीके से आना चाहिए। यानी कि अपनी मर्जी से पढ़ना शुरू कर दिया, ठीक है, जैसा पढ़ना चाहिए वैसे पढ़ना चाहिए। और उसके लिए हम सीखते हैं कारी साहब से कुरान पाक, और इस सेगमेंट का नाम हुआ करता है मदरसतुल मदीना ऑनलाइन। और हमारा दूसरा सेगमेंट हुआ करता है जिसका नाम है हमारा इस्लाम, और उसमें हम अपने प्यारे प्यारे इस्लाम की अच्छी अच्छी बातें सुना करते हैं। क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ये हमें पता चला करता है। और तीसरा सेगमेंट हुआ करता है बच्चों की महफिल, जिसमें हम प्यारे प्यारे बच्चे झूम झूम कर नाते सुनते। कैसे सुनते? झूम झूम, हाँ, झूम झूम कर, दिलचस्पी लेकर। तो प्यारे प्यारे बच्चों, आपने हमारे इस प्रोग्राम के अंदर शामिल रहना है। प्रोग्राम में कैसे शामिल होंगे, और हम आपको देंगे एक सवाल, ठीक है, एक क्वेश्चन देंगे और आपने उसका देना है आंसर। तो अब क्या सवाल दें जी, क्या सवाल दें? चले कारी साहब के पास चलते हैं। माशाल्लाह, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी कारी साहब खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी अब हम आपकी तरफ आ गए, जो हमारे बच्चे हमारे साथ शामिल होना चाहते, कुछ आसान दें मुश्किल दें? मुश्किल आसान दोनों दे दें। चले ऐसा करते, आसान भी दे दें और मुश्किल भी दे दें, दो दे दें। चले जी प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आज का सवाल एक आसान भी और मुश्किल भी। आसान ये है कि हुरूफ़े मुस्तआलिया कितने हैं और कौन कौन से हैं। यहाँ मौजूद बच्चे वो भी बता सकते हैं, और सामने जो हमारे बच्चे सुन रहे हैं मदनी चैनल के ज़रिए वो कॉल रिकॉर्ड करा सकते हैं। और मुश्किल सवाल, अच्छा ये सवाल हो गया हुरूफ़े मुस्तआलिया का। जी ये हो सकता है, बात तो सोच रहा हूँ हमारे लिए तो ये भी मुश्किल है। तो जो चीज़ पता नहीं होती वो तो फिर मुश्किल ही होती है, और जब सीख जाते हैं फिर वो आसान हो जाती है। तो चले ये निस्बतन आसान है। अब इनको हम हुरूफ़े मुस्तआलिया भी कहते हैं और मोटे हुरूफ भी कहते हैं, समझने के लिए कि मोटे हुरूफ, ठीक है। और मुश्किल थोड़ा सवाल कि पिछले हमने लास्ट एपिसोड में जो है वो सवाल किया था कि नून साकिन तनवीन के कितने कायदे हैं। तो उनमें से तकरीबन काफ़ी बच्चों ने यहाँ भी मौजूद बता दिया था, और मदनी चैनल के नाज़रीन जो देख रहे थे बच्चों ने कॉल करके बताया था कि 4 कायदे हैं। अब उसमें से एक कायदा है इजहारे हल्की का, तो उसकी हमें आप डेफिनेशन भी बताएं और वो क्यों होता है, किस वजह से होता है। ये थोड़ा सा मुश्किल है, मगर जिन्होंने याद किया होगा, अच्छा इसका जवाब भी प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन मदनी कायदे में मौजूद है। अच्छा तो यहाँ वैसे कारी साहब बड़ा जोश नज़र आ रहा है, हाथ उठ रहे हैं, बल्कि खुद उठ रहे हैं। तो पूछ ले क्या था कि जो है वो जो घरों पर बैठे उनके लिए आसान हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल जी, कौन बताएंगे? उज़ैर भाई से सुन लें। जी उज़ैर भाई क्या बताएंगे? जी सीधे हाथ से। अच्छा जी, इसमें नून साकिन और तनवीन के कितने कायदे हैं पहले? नून साकिन और तनवीन के 4 कायदे हैं। जी, और उसमें से आज हमने कौन सा पूछा है? इजहार। जी, इजहार कब होता है? नून सही है। नून साकिन या तनवीन के बाद हुर्फ हल्की में से कोई हुर्फ आ जाए तो इजहार होगा, यानी गुन्ना नहीं करेंगे। सुभान अल्लाह, जोर से कह दें। सुभान
माशाअल्लाह। अब वैसे आगे तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है हुरूफ हल्की कितने हैं या कौन कौन से, लेकिन फिर वो ज़्यादा हो जाएगा। तो अभी सिर्फ इजहार का कायदा प्यारे प्यारे बच्चों आपने जल्दी जल्दी हमें सुनाना है। और इसके अलावा भी आप कोई अच्छी बात हमें सुनाना चाहते हैं सुना सकते हैं। आपका जहाँ पढ़ते हो कुरान पाक उसका जो भी आपका सबक हो अगर आप वो सुनाना चाहते हैं तो वो भी सुना सकते हैं। कारी साहब हैं आपके साथ, क्योंकि मदरसतुल मदीना ऑनलाइन है, ये मदरसा है जो आपके ऑनलाइन घर पर आ जाता है। तो आइए अब चलते हैं अपने पहले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है मदरसतुल मदीना नदीम सीखे और दुनिया को सिखलाए। जी कारी साहब। प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, अब आप रेडी हो जाएं कुरान पाक पढ़ने के लिए। तो उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है कि कुरान पाक सामने हो, अम्मा पारा सामने रखें और तवज्जो से उंगली रख कर आप सुनेंगे। आप सुन रहे हो और आपकी उंगली वहाँ पर हो जो मैं पढ़ रहा हूँ, तो इंशाअल्लाह फिर आपके वो चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाएंगी। और यहाँ मौजूद बच्चे वो भी तवज्जो रखें, तो इंशाअल्लाह कुरान पाक सीखने में हमारे लिए आसानी हो जाएगी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा लिअहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा इल्ला इब्तिग़ाअ वजहि रब्बिहिल अअला वलसौफ यर्दा। सुभानअल्लाह। जी तो हमारा ये जो सेगमेंट होता है मदरसतुल मदीना ऑनलाइन, इसमें भी हमारे 4 सेगमेंट होते हैं ना। क्या होता है? पहला तवज्जो से सुनना, तो तवज्जो से हमने सुन लिया, कुरान पाक की हमारी क़िराअत हो गई है। अब इसके बाद क्या होगा? तवज्जो से समझना। अब कारी साहब आपको समझाएंगे, कायदे यहाँ बोर्ड के ऊपर मौजूद है, इस पर जो है वो आपको समझाएंगे। और उसके बाद क्या होगा? फिर तवज्जो से पढ़ना, फिर तवज्जो से पढ़ेंगे और उसके बाद फिर क्या करेंगे? तवज्जो से सुनाएंगे। जी तो अब कारी साहब आ रहे हैं हमारे साथ और कारी साहब आपको पढ़ाएंगे। जी तो तवज्जो से पढ़ना है, समझना है, बल्कि है तवज्जो से समझना है। जी तो प्यारे बच्चों, कुरान पाक की इब्तिदा करने से पहले क्या पढ़ते हैं? तावुज़, क्योंकि ये कुरान पाक पढ़ने से पहले पढ़ना ये ज़रूरी है। ठीक है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अच्छा प्यारे बच्चों, आज हम सूरतुल लैल पढ़ रहे हैं ना, और आज उसकी आखिरी 3 आयतें हमने सुनी हैं और अब उन 3 आयतों को, आखिर की 3 आयतों को समझने की कोशिश करते हैं। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा लिअहदिन। वाव की अदायगी प्यारे बच्चों होठों की गोलाई से, माँ अलिफ मद्दा है, एक अलिफ खींच कर अदा करेंगे। लिअहदिन में हा की अदायगी क्लियर रखेंगे, हमजा इससे पहले आया है, इसको हमने वाज़े करना है। वमा लिअहदिन इंदहु। प्यारे बच्चों, जो एक सवाल किया गया था वो सवाल का जवाब यहाँ पर भी मौजूद है। कोई बच्चा अगर बताना चाहे, माशाल्लाह। हामिद बताएंगे। यहाँ पर तनवीन के बाद आइन है हुर्फ हल्की में से। माशाल्लाह। तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, जब कभी नून साकिन तनवीन के बाद ये नून तनवीन कहलाता है। ये 2 ज़ेर देख रहे हैं, 2 ज़बर हों, 2 ज़ेर हों या 2 पेश हों। लिखने में तो दाल 2 ज़ेर दिन और पढ़ने में दाल नून ज़ेर दिन। दोनों का साउंड जो है एक ही जैसा है, साउंड एक जैसी हो गई ना। तो दिन, दाल 2 ज़ेर दिन और दाल नून ज़ेर दिन, दोनों दिन बन गए। तो ये नून साकिन है, ये नून तनवीन कहलाता है। इसके बाद देखें प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आइन हुर्फ़ हल्की में से है, इसलिए यहाँ पर गुन्ना नहीं करेंगे। वमा लिअहदिन इंदहु। अच्छा, अब इस इंदहु नून साकिन के बाद हुर्फ़ इख्फ़ा में से दाल है। अब यहाँ पर गुन्ना नहीं था और यहाँ गुन्ना हो गया है ना। ये भी नून साकिन है, ये नून तनवीन था और ये नून साकिन। अब इसके बाद प्यारे बच्चों हुर्फ़ इख्फ़ा में से आने की वजह से यहाँ गुन्ना करेंगे। ठीक है,
खड़ी हरकत को एक अलिफ खींच कर अदा करेंगे। मिन निअमतिन, यहाँ प्यारे बच्चों नून साकिन के बाद दूसरा नून आया, यहाँ पर इदगाम का कायदा लगे। ये सारे नून साकिन के कायदे चल रहे हैं, जो हमने 4 कायदे पढ़े थे उनमें से एक कायदे हैं। तो यहाँ पर भी प्यारे बच्चों हम एक अलिफ का गुन्ना अदा करेंगे, ठीक है। उसके बाद आइन की अदायगी क्लियर करेंगे। फिर यहाँ तनवीन, तनवीन के बाद आगे ता है, तो अब एक ता को पढ़ा नहीं, मगर अब जब मिलाएंगे तो यहाँ पर भी कायदा लेगा इख्फा वाला। मिन निअमतिन तुजज़ा, प्यारे बच्चों देखिए तनवीन के बाद ता आ गया। जब कभी नून साकिन तनवीन के बाद हुरूफ इख्फा में से, जो कि कितने हुरूफ हैं हुरूफ इख्फा के? 15 हुरूफ हैं। जी हाँ, जब कभी इनमें से आ जाएगा तो वहाँ हम क्या करेंगे? इख्फा का गुन्ना अदा करेंगे। अच्छा प्यारे बच्चों, जीम हुरूफ कलकला में से जब भी ये साकिन होते हैं तो इनमें कलकला खूब जाहिर होता है, तो हमने यहाँ पर कलकला अदा करना है। तुजज़ा, और जा की अदायगी क्लियर करेंगे। अच्छा प्यारे बच्चों, अब देखें यहाँ पर मद है, मगर हमने यहाँ वफ़ किया तो मद नहीं की। तो पहले भी ये सवाल आया था हमारे यहाँ कि जब हुरूफ मद्दा या खड़ी हरकत के बाद हमज़ा दूसरे कलमे में आए तो ये मद बनती है। अब हमने जब यहाँ वफ़ किया तो ये मद नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। और जब इसको मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? मद पढ़ेंगे। मद पढ़ेंगे, माशाअल्लाह। इल्ला बितिगा, माशाअल्लाह। हमज़ा को वाज़े करेंगे। अच्छा कोशिश करें प्यारे बच्चे और मदनी चैनल के नाज़रीन, यहाँ जो बच्चे मौजूद हैं आवाज़ आपकी मिली हुई हो, तो उससे आपको सुनने वाले को भी और आपको भी एक मज़ा आएगा कि हमारी आवाज़ बिल्कुल एक जैसी जा रही, ठीक है। इन कारी में तो वो थोड़ा जोश होता है ना कि मैं ज़्यादा आवाज़ें हो जाए, तो ये कोशिश नहीं करनी, बल्कि क्या करना है मिल के एक साथ आवाज़ आएगी तो वो अच्छा भी लगेगा। ये कोशिश कि मेरी अलग से आ जाए तो कारी साहब बोलेंगे वाह भाई वाह हैं, सिराज भाई की ज़्यादा अच्छी आई है। तो ऐसा नहीं करना, बल्कि मिल के पढ़। जैसे बाबू आपने देखा होगा कि दुआए मदीना असेंबली वगैरह होती है, जी। तो वहाँ सारे मिलकर पढ़ रहे होते हैं, तो उसका अच्छा लुत्फ जो होता है ना वो एक दोबाला हो जाता है। और अगर किसी की आगे पीछे जा रही हो तो फिर वो मज़ा नहीं आता। तो इसीलिए आपने कुरान को भी पढ़ना है तो मिल के एक साथ बिल्कुल, फिर इंशाल्लाह जो है आपकी आवाज़ में एक सुरूर पैदा हो जाएगा। इल्ला बितिगा, अच्छा इसकी एक वजह यह भी होती है, जो कमज़ोर होते हैं ना बच्चे, जब आप मिलके पढ़ेंगे ना, जो अच्छे पढ़ने वाले हैं ना, आप जब उनके साथ मिल जाएंगे तो आप भी अच्छे हो जाएंगे। कारी साहब यहाँ तो होता ही है आपकी बात से कि जो कमज़ोर होते हैं वो अपनी और आवाज़ दबा लेते हैं। मिलके पढ़ना है तो ठीक है, जो सही पढ़ रहे हैं उनकी आवाज़ आ जाएगी, मैं हल्के हल्के पढ़ लेता हूँ, पता ही नहीं चलेगा कारी साहब को। मगर जब उस्ताद इन चीज़ों को जज कर लेता है, अच्छा, अगर जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, हाँ, जब वो आवाज़ सब मिला के पढ़ते हैं ना, तो आवाज़ आ रही है तो इनकी आवाज़ ये थी, इनकी आवाज़ ऐसी थी, इन्होंने थोड़ा हल्का पढ़ा, तो फिर बार बार उस्ताद जब समझाता है तो वो फिर बेहतरी की तरफ आते हैं। बंदा बच्चा हो ही जाता है कि जो छुपा रहा है तो छुपता उस्ताद साहब से नहीं है जी। प्यारे बच्चों, इल्लब, अब यहाँ पर हमज़ा को वाज़े करेंगे। उसके बाद बा हुरूफ़े कलकला में से है, बा में कलकला करेंगे, आवाज़ लौट कर आए, दीवार जैसे गेंद पर लगकर चिपकती नहीं है, वापस आ जाती है। इसी तरह इन हुरूफ में भी आवाज़ वापस आती है। कैसे? इल्लब, लब, ये माशाल्लाह हुरूफ़े मुस्तालिया में से गाइन है, इसकी अदायगी पुर करेंगे। इसके बाद अलिफ जो आया प्यारे बच्चों ये भी मोटा हो जाएगा, मगर बहुत ज़्यादा मोटा नहीं। बाज़ क्या करते हैं, बाज़ बच्चे उर्फ़े मुस्तालिया के बाज़ रूप को इतना मोटा करके पढ़ते हैं कि वो बहुत ज़्यादा मोटा भी अच्छा नहीं होता, तो इसको एक लिमिट में हम मोटा करेंगे, ठीक है। अच्छा अब देखिए प्यारे बच्चों, उर्फ़े मद्दा के बाद हमज़ा इसी कलमे में आया। यहाँ क्या था? उर्फ़े मद्दा खड़ी हरकत के बाद हमज़ा दूसरे कलमे में, इसका नाम था मद्दे मुनफसिल और इसको कहते हैं मद्दे मुत्तसिल। हमज़ा उसी कलमे में है, साथ मिला हुआ है, तो इसको हम खींच कर अदा करेंगे। इल्ला बितिगा, अच्छा कारी साहब, यहाँ जैसे बात हो रही है कि उसी कलमे में हो तो मद्दे मुत्तसिल, दूसरे कलमे में हो तो मद्दे मुनफसिल, तो कलमे को हम वर्ड कह सकते हैं, यानी हमज़ा अगर उसी वर्ड में है तो मुत्तसिल और दूसरे वर्ड में चला गया तो मुनफसिल, ये कहा जा सकता है? कह सकते हैं, ठीक है। यानी वर्ड वही है, जैसे इल्लब्तिगा, अब ये
इब्तिगा जो है ये वर्ड वही है, तो हमजा वही है उसी के साथ, तो क्या हो गया मद्दे मुत्तसिल उसी वर्ड में है ना हमजा, और वहाँ ऊपर जो है दूसरे वर्ड में इल्ला अलग वर्ड है, तो ये क्या हो गया मद्दे ये कह सकते हैं बिल्कुल। चले वजही प्यारे बच्चों, वाव की अदायगी होंठों की गोलाई से, जीम हुर्फे कलकला से है, कलकला अदा करेंगे। रब्बिहिल अअला। अच्छा प्यारे बच्चों, इसमें रा को पुर रखेंगे। अच्छा ऐसा भी होता है कि बाज़ बहुत ज़्यादा पुर करते हैं, रब्बिहिल, वो मखरज में ज़बान भी नहीं लगाते और बहुत ज़्यादा मोटा करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी रा की अदायगी हुर्फ़े मुस्तालिया से कम होगी मगर मोटा होगा, मोटा करेंगे मगर मुस्तालिया से कम, ठीक है। और बा मुशद्दद है, तशदीद वाला, रुक कर अदा करेंगे जमाओं के साथ। आला प्यारे बच्चों, आइन की अदायगी और हमज़ा की अदायगी यहाँ क्लियर करनी होती है, तवज्जो रखें इधर, इसको हमज़ा और आइन को हम क्लियर अदा करेंगे, ठीक है। और खड़ी हरकत को एक अलिफ खींच कर अदा करेंगे। रब्बिहिल अअला, माशाअल्लाह। वलसौफ, होंठों की गोलाई से वाव को अदा करेंगे। वलसौफ, हुर्फ़े लीन प्यारे बच्चों, हुर्फ़े लीन जब आते हैं ये नरमी से अदा होते हैं, खींचते नहीं है। हुर्फ़े मद्दा को एक अलिफ खींचते हैं, मगर ये वाव लीन है, वाव साकिन से पहले ज़बर, वाव लीन, एक अलिफ खींचेंगे नहीं, हुर्फ़े मद्दा को एक अलिफ खींचेंगे, ठीक है। और हुर्फ़े लीन को बगैर खींचे नरमी से पढ़ेंगे। वलसौफ यरदो, रा साकिन से पहले ज़बर आ गई, रा को मोटा करेंगे, पुर पढ़ेंगे। दौद हुर्फ़े मुस्तालिया में से है प्यारे बच्चों, दौद की अदायगी बहुत अच्छे तरीके से करनी है, समझ कर करनी है, और इसको सीखना है खूब अच्छी तरीके, क्योंकि दौद जो है ना, बाज़ बच्चे इसको पढ़ देते वला सौफ यर दा दाल कर देते, यर डा डाल कर देते हैं, है ना, डाडा हम बोलते हैं ना, जैसे डाकिया, है ना। तो अब इसको जो है दौद सिंधी में जैसे डाडा भी कहते हैं, सराइकी में भी कहते हैं, हो जाता है, वो दादा होता है। तो अब ये है कि ये दौद उस हिसाब से अदा नहीं करेंगे कि डाल, उर्दू में भी डाल है, ना दाल है, ना दाल, ज़्वाद है, ना ज़्वाद। अच्छा बाज़ लोग ज़्वाद पढ़ देते हैं, वला सौफ यरज़ा, ये भी नहीं। अच्छा बाज़ इसको ज़्वाद और फिर बाज़ ज़ोए जैसा पढ़ते हैं, यरज़ा, ये भी नहीं पढ़ना, इसको अपने तलफ़्फ़ुज़ से अदा करेंगे। और इसकी अदायगी होगी दाल जैसे मोटा होता है ना, इस तरीके से, मगर इसका जो मखरज है उसको हमने फॉलो करना है। मखरज क्या है, कौन बताएगा? माशाल्लाह जुनैद को पता है। क्या बात है, क्या बात है, बता दे। जी भाई, माइक चाहिए होगा, माइक देते हैं जी, माइक ले, माइक ले लें, सीधे हाथ से, सीधे हाथ से लें, माशाल्लाह। जी जी, यार माशाल्लाह, इन्होंने अदायगी बताई। मखरज कौन बताएगा? आप बताएंगे, हामिद भाई बताएंगे। हामिद भाई, सामान के ये साइड का हिस्सा है वो ऊपर की दाढ़ों पर लगे, दाढ़ों की जड़ों में। हाँ माशाल्लाह प्यारे बच्चों, जी हाँ। देखें ये अब थोड़ा सा मेरी तरफ समझने की कोशिश करेंगे तो आप समझ जाएंगे। ये देखें, ये हाथ देगा, अब ये हाथ का ये हिस्सा है ना, ये मोटे वाला, पीछे अब मोटी ज़बान होती है ना, अब ये आप जब अदा करेंगे ऊपर की दाढ़ों की जड़ों में, तो फिर ये आप अदा करेंगे माशाल्लाह। थोड़ा सा है ये मुश्किल है, कोशिश करने से चीज़, तो कारी साहब क्या फरमाते हैं, मन जद्दा वजदा, जी कोशिश करेंगे तो हासिल हो जाएगा। और इसी के साथ जो कोशिश की, कुछ बच्चों ने कॉल्स करने की, जिन्होंने कोशिश की कॉल्स करने की, तो उनकी कॉल्स हम तक आ भी गई, और आप उनकी कॉल्स शामिल भी कर लें जी। कुछ कॉल्स दीजिएगा। अरे वकार अंकल और प्यारे कारी साहब, मैं हूँ ज़रा बुनीर। आज मैं आपको सबक सुनाऊंगी। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वसयुजन्नबुहुल अत्क़ा, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जी कारी साहब, माशाल्लाह। कल वाली आयत इन्होंने, जो पिछला सबक था हमारा,
तो उन्होंने उसमें से एक आयत वसयुजन्नबुहल अत्क़ा ये सुनाई। माशाल्लाह अत्क़ा ये बहुत अच्छा इन्होंने भी अदा करने की कोशिश की। बाज़ बच्चे अत्क़ा में कलकला कर देते हैं, तो कलकला नहीं करेंगे। इसमें क्या होता है, एक आवाज़ हल्की सी बारीक सी जो है ना, ये सांस जारी होता है। अब ये कब आता है, ये जब आप बहुत ज़्यादा सीख जाएंगे ना तो फिर ये आएगा। तो प्यारे बच्चों, अभी ये आप कैमरे में मुझे देख रहे हैं, दौद का भी मैं थोड़ा सा और अभी आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये मेरी हथेली देखें, ये हथेली का जो पिछला हिस्सा होता है ना, ये सामने ज़बान है मेरी, ये ज़बान, और ये जो पीछे का हिस्सा होता है ना, इसको कहते हैं बगली किनारा, साइड का किनारा। और ये मोटी भी होती है ज़बान, पीछे जो हो जाती है बगली किनारा, पीछे की ज़बान मोटी हो जाती है। ठीक है। तो अब ये जो मोटी ज़बान है, ऊपर की दाढ़ों की 5 दाढ़ों में, ऊपर की 5 दाढ़ों में, जब ऊपर की 5 दाढ़ों की जड़ों में लगाएंगे तो ये हर्फ अदा होता है। अच्छा, उल्टी तरफ से ये आसान होता है और सीधी तरफ से भी निकाल सकते हैं और बैक वक्त दोनों साइडों से भी निकाल सकते हैं। अल्लाह अकबर। लेकिन कारी साहब, यहाँ दाढ़े समझ में आ गई? कहाँ हैं दाढ़े? मुंह के अंदर है। अभी निकाल के नहीं दिखाया, अभी मुश्किल हो जाएगी देखना दिखाना। यानी जो सामने के जैसे दांत होते हैं और पीछे के जो दांत होते हैं मोटे मोटे होते हैं, वो क्या होती हैं? दाढ़ें। और जबान का भी पिछले का हिस्सा ही लगाना है, पिछला हिस्सा और जबान का पिछला हिस्सा, ये दांत जो पीछे के जिन्हें साइड जो किनारा होती है, साइड जो होती है हमारी, ये लगाएंगे पिछले की साइड, यानी कि जड़ नहीं लगाएंगे। हाँ, ये है प्यारे बच्चों, ये जबान ऊपर तालू की तरफ चली जाती है। जब ऊपर जाती है पूरी जबान जाएगी, ये भी याद रखें कि उसको हमने पूरी जबान को तालू की तरफ उठाना है। ठीक है, चलें जी, नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम मोहम्मद आकिल है। मुझे आपका प्रोग्राम इस्लाम फॉर किड्स बहुत अच्छा लगता है। मैं आज आपको आपके सवाल का जवाब दूंगा। आपके सवाल का जवाब ये है, हुरूफ मुस्तालिया 7 है और वो ये है ख, सॉल, दौद, ता, ज़ा, गैन, क़ाफ। जज़ाकल्लाहु खैरा। सुभानअल्लाह, इनका जवाब दुरुस्त है माशाअल्लाह। सही अदायगी क्या फरमाएंगे? माशाल्लाह, काफ़ी हद तक बहुत अच्छी अदायगी माशाल्लाह जी। नेक्स्ट। मेरा नाम अब्दुल हनान है। मैं बाबुल मदीना कराची से बात कर रहा हूँ। आज के सवाल का जवाब है हुरूफ मुस्तालिया 7 है और वो ये है ख, सॉद, दौद, ता, ज़ा, गैन, क़ाफ। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारा अच्छा जवाब दिया। उर्फ़ मुस्तालिया 7 हैं। अच्छा, ये ता और ज़ा, इसकी अदायगी भी और अच्छा करें तो और बेहतर हो जाएगा। माशाल्लाह, अच्छा पढ़ा मज़ीद, क्योंकि ये हुरूफ बहुत ज़्यादा प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन मोटे पढ़े जाते हैं। कौन कौन से? 4 हुरूफ हैं जो मुस्तालिया में भी बापू पूर पढ़े जाते हैं, और ज़्यादा मोटे होते हैं, क्योंकि उनकी एक सिफत होती है, सिफत इत्बाक कहते हैं ना, तो उसको अदा करना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि उसके बगैर भी ये हर्फ अदा नहीं होंगे। खाली ये कह देना काफी नहीं होता, ये मोटा पढ़ा जाता, बल्कि उसको पढ़ना भी मोटा पड़ेगा, एक्स्ट्रा मोटा। ये हुरूफ जो हैं हम 4 कहते हैं, क्या कहते हैं? स्वाद, दौद, ता, ज़ा। अच्छा, बाल बते तो ज़ा भी पढ़ते हैं ना, आवाज़ आती है तो ज़ा। नाक में अगर आवाज़ लेके जाएंगे तो ज़ा तो ये गलत हो जाएगा। हमने क्लियर रखनी है तो ज़ा। माशाल्लाह सुभानअल्लाह जी। नेक्स्ट। मैं हूँ आज का सवाल का जवाब उर्फ़ मुस्तालिया 7 से ख, सॉद, दौद, ता, ज़ा, गैन, क़ाफ। और दूसरा सवाल नून साकिन और तनवीन के क्या कायदे हैं? इज़हार, इफ़ा, इदगाम, इक़लाब। इस्लाम फॉर किड्स जिंदाबाद। जी भाई, दूसरा सवाल हमने क्या पूछा था, ये कौन बताएगा जी? क्या पूछा था अनस जी? क्या क्वेश्चन किया था हमने? इज़हार की डेफिनेशन बताएं। माशाल्लाह, इज़हार किसे कहते हैं? लेकिन ये इन्होंने कायदा तो बड़ा अच्छा सुनाया और फिर मुस्तालिया भी सुनाया, लेकिन जो है वो डेफिनेशन नहीं सुनाई इज़हार की। चलें खैर, माशाल्लाह आपने अच्छी कोशिश की और छोटी सी बच्ची भी थी हैं। अल्लाह पाक आपको और बरकत अता फरमाए जी। नेक्स्ट। आपका प्रोग्राम इस्लाम फॉर किड्स बहुत अच्छा है। मेरा नाम मोहम्मद रमजान आजाद तारी है, मैं बाबुल मदीना कराची से अर्ज कर रहा हूँ। वकार बापू, आज के सवाल का जवाब है हुरूफ मुस्तालिया 7 है ख, सॉद, दौद, ता, ज़ा, गैन और क़ाफ। और मुश्किल सवाल जो है उसका जवाब है नून साकिन और तनवीन के बाद हुरूफ हल्की में से कोई भी हुरूफ आ जाए तो इज़हार हल्की होगा।
माशाअल्लाह। अच्छा कारी साहब, मैं एक बात यहाँ करना चाहूँगा और मदनी चैनल के नाजरीन जो हमें देख रहे हैं, हो सकता है कोई ऐसे भी हों जो फर्स्ट टाइम देख रहे हो, सेकंड टाइम देख रहे हो, और यहाँ हमने बात भी की जी, मुश्किल सवाल भी है और आसान भी है। तो खैर जो पहली दफ़ा देख रहे होंगे तो उनको तो ये सारा ही हो सकता है बड़ा मुश्किल लग रहा, उर्फ़ मुस्तालिया और जी अभी सिफ़त इतबाक़ की बात हुई और ये हुआ, तो भाई क्या करें? तो फिर क्या होता है, फिर शैतान वसवसा डालता है, छोड़ो यार हमें समझ में नहीं आ रही, कुछ और देखना शुरू हो जाते हैं। ऐसा ना कीजिए, ये कीमती बातें हैं, दीन की बातें सीखना ज़रूरी है। और आप अगर आप इसे बाकायदगी से देखने की नियत करेंगे ना, रोज़ाना ही आता है इस्लाम फॉर किड्स। किस किस दिन आता है? मंगल, बुध, जुमेरात। और जुमे को नहीं आता, हफ्ते को नहीं आता, इतवार को नहीं आता, बल्कि इन 4 दिनों आता है। और 4 दिन में किस टाइम? 3 बजे पाकिस्तान में शुरू हो जाता है। तो आपने इसको कोशिश करनी है कि आप रोज़ाना देखें। आप यकीन यानी रोज़ाना देखना शुरू होंगे तो आहिस्ता आहिस्ता ये बातें जो अभी हो सकता है आपको मुश्किल लग रही हों, ये इंशाल्लाह आसान लगना शुरू हो जाएंगी। और देखना चाहिए भी, क्योंकि ये किसी और चीज़ से मुताल्लिक बातें नहीं हैं, बल्कि क्या है, दीन की बुनियादी सी बातें ही हैं। कुरान पाक नहीं पढ़ना आएगा तो और क्या पढ़ना आएगा? क्या पढ़ना आएगा भाई? कुरान पाक तो बुनियादी बात है ना। अगर यही पढ़ना नहीं आया तो सब कुछ पढ़ा लेकिन कुरान नहीं पढ़ा तो ये अच्छा है? ये अच्छी बात नहीं है। तो कुरान पाक हमें आना चाहिए और दुरुस्त पढ़ना आना चाहिए। तो अभी हमारी एक हो गया है सेगमेंट, क्या था? तवज्जो से सुनना, समझना हो गया है, सुनना भी हो गया है, समझना भी हो गया है, और अब तवज्जो से पढ़ना होगा। जी कारी साहब आपको पढ़ाएंगे, अब प्रैक्टिस कराएंगे। जो आप यहाँ बैठे आपने भी तवज्जो से प्रैक्टिस करनी है। कारी साहब वैसे ये भी थोड़ा तजर्बा हो रहा है और क्लासरूम में भी होता होगा कि इधर कारी साहब समझा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, यहाँ बच्चों का अपना कुछ पढ़ना लिखना अलग क्लास शुरू हो जाती है। तो ये फिर अगर होगा ना, कारी साहब अलग क्लास चला रहे हैं और आप अपनी क्लास चला रहे हैं घर पर भी, तो फिर तो मुश्किल हो जाती है। फिर कहते हैं जी समझ नहीं आई। इसलिए बापू वकार कारी साहब की क्लास में कब थे? तवज्जो से सारी चीजें, जब तक तवज्जो नहीं होगी ना, कि समझने में भी, सुनने में भी और फिर पढ़ने में भी, जब हमारी फुल तवज्जो होगी तो हम उसको सही सब सही होगा। वरना फिर कारी साहब बताते रहेंगे ज़बान का बगली किनारा यहाँ लगा, यूं हो, तो बिचा फिर वो हो सकता है कारी साहब खुद ही करते रहें, हम जो है वो अपना करते रहे। तो ऐसा नहीं करना जी। चलें तो प्यारे बच्चों, वैसे भी देखा जाए तो कहते हैं ना, कतरा कतरा दरिया बन जाता है ना। सुभान अल्लाह। आप कतरा कतरा डालते रहो, एक दिन गिलास भी भर जाएगा पानी का। अगर वो कतरा गिरेगा ही नहीं तो फिर कहाँ से आएगा कुछ? ठीक है। तो यानी कि आपने कतरा कतरा भी सीखा, एक एक पॉइंट भी सीखा, तो आप आगे बढ़ते ही चले जाएंगे। ठीक है, तो आप तवज्जो से रेडी हो जाएं और तवज्जो के साथ अभी आपने पढ़ना है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा लि अहदिन इंदहु वमा लि अहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा। अच्छा प्यारे बच्चों, इसमें 2 गुन्ने हैं ना, तो हमने दोनों गुन्नों को सही अदा करना है। मिन निअमतिन तुजज़ा। तुजज़ा में एक अलिफ खींचेंगे, ठीक है, मद नहीं करेंगे। इल्ला इब्तिग़ा, माशाअल्लाह। वजही, इल्ला इब्तिग़ा, वजही रब्बिहिल अअला। अब कोशिश करते हैं एक सांस में अगर पढ़ लें तो, इल्ला इब्तिग़ा वजही रब्बिहिल अअला। आगे पीछे हो गया, आगे पीछे जी। इल्ला इब्तिग़ा
वजही रब्बिहिल अअला वलसौफ यर्दा। एक अलिफ को इतना खींचेंगे, ऐसे तो ये मद हो जाएगी ना, तो हमने एक अलिफ थोड़ा। वलसौफ यर्दा। माशाअल्लाह, तवज्जो के साथ आपने अभी पढ़ लिया, तो अब सुनाने का टाइम आ गया। सुनाने की बारी आ गई। चलें जी, बारी बारी। फिर कहाँ से शुरू करें कारी साहब? टीम मक्की से। टीम, अच्छा हाँ, हमारी दो टीमें भी तो होती हैं जी। ये है टीम मक्की और टीम मदनी। वैसे हमारी ये टीमों में जो हैं जाने पहचाने चेहरे होते हैं, लेकिन आज कुछ नए चेहरे भी हमारे साथ मौजूद हैं, नज़र आ रहे होंगे माशाल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं। इनके नाम तो पूछ ले, तारुफ तो ले लें भाई, माइक दें। ले हामिद भाई, चलें उधर दे दें। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मुस्तफ़ा कासिम अत्तारी। मुस्तफ़ा कासिम अत्तारी जी, माशाल्लाह। आगे? सैयद अब्दुल रहमान शाह जी, माशाल्लाह। सैयद अब्दुल रहमान शाह। माजिद कासिम। माजिद कासिम जी, आगे दे दें। गुलाम मुहियुद्दीन जी, गुलाम मुहियुद्दीन। गुलाम मुहियुद्दीन। और उसके बाद माइक हैगा मौजूद। हुज़ैफा मोहम्मद अली। हुज़ैफा मोहम्मद अली। चलें जी, माशाल्लाह आज हमारे साथ आप शामिल हुए हैं। वैसे बाकायदगी से होते नहीं होते अभी तो ये मुझे नहीं पता, लेकिन आप यहाँ हो ना हो, घर पर प्रोग्राम में हमारे शामिल हो सकते हैं जी। तो टीम मक्की और टीम मदनी, तो शुरू कर रहे हैं हम टीम मक्की से। चलें जी, टीम मक्की से हामिद भाई। हामिद भाई पहली आयत पढ़ें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा लि अहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ठीक है जी, बहुत अच्छे। चलें। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इल्ला बतिगो वजही रब्बिहिल आला। अच्छा, एक तो हमारे उज़ैर शाह साहब ने हमज़ा को वाज़े नहीं किया, तस्हील हो गई। इल्ला बतिगा आ करेंगे, और वजही इसको हा की ज़ेर को लंबा नहीं करेंगे। वजही रब्बिहिल आला। फिर दोबारा इल्ला बतिगा वजही रब्बिहिल आला। फिर गलती होगी। दो क्या हुआ? गलती क्या हुई? चलें इनसे पूछ लें, क्या गलती? हमजा की। हमजा की या हा खींच दिया आपने? वो भी हो गई और वो भी हो गया, दोनों हो गई। चले एक दफ़ा और पढ़वाएं कारी साहब। अच्छा, आप वफ़ा करके पढ़ें, तोड़ के पढ़ें। इल्ला बतिगा वजही रब्बिहिल आला। वजही रब्बिहिल आला। फिर दोबारा वजही रब्बिहिल आला। वजही रब्बिहिल आला। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह। अब हमारे अनस भाई पढ़ेंगे। वलसौफ यर्दा। या रा है ना प्यारे बच्चों, जब तक तवज्जो से देखेंगे नहीं क्या लिखा हुआ है। अब रा साकिन, उससे पहले ज़बर आया या के ऊपर, तो अब गौर से फिर दोबारा पढ़ें फिर दोबारा। माशाअल्लाह। अब यहाँ से टीम मदनी से इस तरफ से आ जाते हैं। वमा लि अहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा। तुजज़ा, जा की अदायगी और थोड़े से गुन्नों में भी, और थोड़ी सी इस पर आपको प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगे। कोशिश करते जाएं। चले हमजा भाई दूसरी आयत सुनाएंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इल्ला बतिगा वजहि रब्बिहिल आला। अच्छा पढ़ा आपने, मद को आपने छोड़ दिया और इल पे आपने बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया। कोशिश करें। इल्ला बतिगा वजहि रब्बिहिल आला। अच्छा कारी साहब, मैं भी यहाँ पे क्वेश्चन करने ही वाला था, और ये सीखने के लिए ज़ाहिर है मदनी चैनल के नाज़रीन जो घर पर देख रहे हैं उनके लिए भी बहुत कुछ सीखने के लिए। जो ये तजदीद होती है यहाँ थोड़ा सा ठहरते हैं, थोड़ा सा, लेकिन उतना नहीं जितना अभी ठहर गए। हाँ, बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, फिर बहुत ज़्यादा देर, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। हाँ, अगर हम तरतील में पढ़ रहे हैं, अब तरतील वाला जो अंदाज होता है ना,
उसमें हम बहुत ठहर के पढ़ते हैं। सही, वो अभी हम पढ़ेंगे, वो इंशाल्लाह भी पढ़ेंगे। चलें माशाल्लाह। अब हमारे जुनैद शाह, जुनैद भाई, जुनैद आखिरी आयत है ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलसौफ यरदा, सीन की अदायगी, वलसौफ यरदा, वलसौफ यरदा, सीन क्लियर करेंगे दोनों दांत मिला के, सीन सिटी के साथ, सीन सीटी, वलसौफ यरदा। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। सब कदरे बेहतर है इंशाल्लाह। कोशिश और कोशिश करेंगे तो बेहतर होता जाएगा। और ये हमारा सेगमेंट हो गया तवज्जो से सुनाना। जी अब क्या होगा कारी साहब? अब एक मर्तबा हदर में पढ़ेंगे, आप मेरे साथ पढ़ लें। ये हमारे जो नातखा माशाल्लाह मौजूद हैं, ये हमारे टाइम भी अभी पढ़ेंगे, शॉर्ट है तो हम इंफरादी तौर पे पढ़ लेंगे। ठीक है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वमा लि अहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा, वमा लिअहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा, इल्ला इब्तिग़ाअ वजहि रब्बिहिल अअला, इल्ला इब्तिग़ाअ वजहि रब्बिहिल अअला, वलसौफ यरदा, वलसौफ यरदा। तरतील से पढ़ने की कोशिश करते हैं। ये कौन सा अंदाज था? ये हदर वाला, हदर, हदर यानी जल्दी 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 जल्दी। अब तरतील वाला बहुत ठहर ठहर के पढ़ना। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वमा लि अहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा, वमा लिअहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा, इल्ला इब्तिग़ाअ वजहि रब्बिहिल अअला, वलसौफ यरदा, इल्ला सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये था हमारा सेगमेंट मदरसतुल मदीना ऑनलाइन। और अब हमारे पास यूसुफ भाई भी तशरीफ ला चुके हैं, आपको मरहबा कहते हैं हुजूर। और यूसुफ भाई हमारा कौन सा सेगमेंट करते हैं? जी हमारा इस्लाम सेगमेंट होगा। कारी साहब जज़ाकल्लाह, आमीन, अल्लाह पाक खुश रखे। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी तशरीफ रखिए। और अब हमारा सेगमेंट शुरू हो रहा है। हमने तो नहीं दीन सीखे और दुनिया को सिखलाए। चलें, ये हमारा सेगमेंट शुरू हो गया, हमारा इस्लाम। और ये हमारे बच्चों के कहने पे शुरू हुआ माशाल्लाह, भाई। माशाल्लाह। हम तो अर्ज करने वाले थे, अब सेगमेंट हमारा घर से जो कॉल्स कर रहे हैं उनका शुरू हो रहा है। आपने कहा हमारा इस्लाम, माशाल्लाह आपके कहने पे शुरू हो गया हमारा इस्लाम। तो आप क्या करें फिर? एक्टिविटी कॉल्स। हमारे यूसुफ भाई तशरीफ ला चुके हैं, तो अब हमारा इस्लाम भी शुरू हो चुका है। अब हजरत की तरफ चलते हैं और आज हमारे बच्चों को हुजूर क्या सिखा रहे हैं?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा इस्लाम जो सेगमेंट है तो हमारा इस्लाम ही सिखाएंगे इंशाअल्लाह। ठीक है, सुभान अल्लाह, क्या बात है। और इस्लाम अच्छी अच्छी बातें बताता है। अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए कुरान करीम में अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है व अंज़लना मिनस समाई माअम बिक़दर। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है सूरतुल मुमिनून में कि हमने आसमान से पानी उतारा, हमने आसमान से पानी उतारा बिक़दर, तुम्हारी ज़रूरतों के मुताबिक। अल्लाह पाक आसमान से पानी उतारता है लोगों की ज़रूरत के मुताबिक। आज जो हमारा टॉपिक है सेगमेंट का वो है पानी। क्या है? पानी। पानी। क्या बात। एक बार एक शख्स था, एक बुज़ुर्ग थे, वो कहीं से तशरीफ़ लेकर जा रहे थे तो उन्हें ऊपर एक बादल का टुकड़ा नज़र आया, आसमान पर एक बादल का टुकड़ा नज़र आया और एक आवाज़ आई कि फ़लाँ जगह पर जाकर फ़लाँ बिन फ़लाँ के बाग़ को सैराब करो। हैरान थे, ये क्या बात, ये क्या आवाज़ आ रही। अब उस बादल ने ना जल्दी से एक जगह चलना शुरू कर दिया। ये बुज़ुर्ग बादल को देखते गए, उसके पीछे पीछे चलते गए कि देखें तो सही कि आखिर मामला क्या है। एक जगह पहुँचे तो ढलान सी बनी हुई थी, पहाड़ी सी बनी हुई थी, उसके ऊपर वो बादल बरसना शुरू हो गया और बारिश होने लगी। सुभान अल्लाह। अच्छा, वो पानी बहते बहते ना एक जगह पर जा रहा था और किसी बाग को सैराब कर रहा था। एक आदमी था, वो पानी ले लेकर अपने बाग के अंदर जो है उस पानी को फैला रहा था। ये बड़े हैरान, जाकर उस शख्स का नाम पूछा बुज़ुर्ग ने, उसने वही नाम बताया जो आपको बादल के टुकड़े को आवाज़ देते हुए आवाज़ आई थी, जो नाम आपने वहाँ सुना था। तो आपने फरमाया भाई तुम क्या ऐसा तुम्हारा अमल है, तुम्हारी क्या ऐसी बात है कि तुम्हें कुदरती तौर पर इस तुम्हारा नाम लेकर तुम्हें पानी दिया जा रहा है। बादल के टुकड़े को खास उसका नाम लेकर ऑर्डर आया कि उधर जाकर जो है वो पानी बरसाना है तुमने। अब जनाब क्या हुआ कि वो उसने कहा कि मेरी नज़र में कोई इतना ख़ास अमल तो नहीं है, मगर एक अमल में ऐसा करता हूँ कि शायद वो इसकी वजह बनाओ। कहा कि तुम बताओ क्या है। उसने कहा कि मुझे जितनी भी इनकम होती है ना, बाग को सैराब करते हैं, जो भी इनकम होती है मुझसे, इससे कमाता हूँ ना मैं, तो उस इनकम को मैं 3 हिस्सों पर डिवाइड करता हूँ। कितने हिस्सों पर? 3 हिस्सों पर डिवाइड करता। नंबर 1, मैं अपने अहलो अयाल यानी घर वालों पर खर्च करता हूँ, एक हिस्सा। दूसरा हिस्सा अल्लाह की राह में खैरात कर देता हूँ। सुभान अल्लाह। और जो तीसरा हिस्सा है ना, उसको दोबारा से मैं अपने इस खेत के ऊपर, बाग के ऊपर लगा देता हूँ ताकि दोबारा से मज़ीद जो है वो यानी जो इसका सिलसिला है वो चलता रहे। तो उन्होंने फरमाया कि अच्छा ये बात है, तुम अल्लाह की राह में खर्च करते हो तो अल्लाह ताला तुम्हें दोबारा इसका बेहतरीन बदला अता फरमा देता। सुभान अल्लाह। पानी जो है ना, पानी, ये आपने शायद जुमला सुना हो, ये ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है ना। तो यूसुफ भाई आज हमारा टॉपिक पानी है या अल्लाह की राह में खर्च करना? नहीं, देखिए हमारा टॉपिक है पानी। अच्छा। क्योंकि इस वाक़े में पानी का एक जिक्र है, उसके ज़रिए से क्या हो रहा है, ज़मीन सैराब हो रही। सही। ज़मीन से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, पानी की इफादियत पता चल रही है, ज़मीन से सब्ज़ा निकल रहा है। ठीक है। अच्छा, उसको इंसान इस्तेमाल करता है और उसको इस्तेमाल जब करता है, यानी कहते ना इंसान मिट्टी का बना हुआ है। सही, बिल्कुल सुना हो लफ्ज़ आपने, इंसान मिट्टी से बना हुआ है। तो मिट्टी तो नहीं है, आप अगर काटेंगे भी तो अंदर से मिट्टी तो नहीं निकलेगी। क्या निकलेगा? खून निकलेगा ना, मिट्टी तो नहीं निकलती। तो मिट्टी है कहाँ? काट के देखे थोड़ा। इंसान मिट्टी से बना हुआ है, लेकिन काट के नहीं देखना अपना, पता चला काट के देखना है कि मिट्टी है नहीं है। जी, वो तो तजुर्बा होगा, जख्म लगता है ना तो फिर वो मिट्टी की बजाय खून निकलता है। निकलेगा। अच्छा, आप हम बने हुए मिट्टी से, मिट्टी के बने हुए, मिट्टी से बने हुए, लेकिन मिट्टी कहाँ है? हड्डियाँ हैं, गोश्त है, खाल है, ठीक है, मिट्टी नहीं। तो इसकी भी असल एक जो कौल मुफस्सिरीन ने बयान किया है वो ये है कि इंसान जो ग़िज़ा इस्तेमाल करता है ना, जो खाना खाता है, वो कहाँ से उगती है? मिट्टी से। भाई आप गंदम खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, जो भी आप चीज़ें इस्तेमाल करते हैं खाने में, आम तौर पर सब्ज़ी जो भी निकलती है, क्या खाते हैं? रोटी खाते हैं, चावल। क्या खाते हैं? दाल। दाल खाते हैं, रोटी खाते हैं और सब्जी खाते हैं। कहाँ से आती है? ज़मीन से। ज़मीन से लेकर आते हैं आप, शॉप से लेकर आते हैं? ये तो कह रहे शॉप से। तो आलू प्याज, अच्छा वो शॉप पे तो फिर वहीं से आ रही है ना, यानी खेत से आ रही है। अच्छा, वो का होता है, खेत मिट्टी में से
वो जो दरख्त निकले हैं ना, वो जो पौधे निकले हैं, दरख्त निकले हैं, वो कहाँ से निकले हैं? मिट्टी में से। ठीक है, ज़मीन में से निकले। ज़मीन किसकी बनी हुई है? मिट्टी की बनी हुई है। ठीक है, तो असल आदमी की जो हुई वो मिट्टी हुई। और आदम अलैहिस्सलाम से भी अगर लें, मतलब एक वो अलग अलग अकवाल हैं। आदम अलैहिस्सलाम को भी मिट्टी से पैदा किया, तो वो दो तीन और अकवाल भी बुजुर्गों के हैं, 2-3 और अकवाल बुजुर्गों के हैं, लेकिन एक कौल ये भी है। तो देखें आप जो है ना, ये पानी उस ज़मीन को सैराब कर रहा है, पानी ज़मीन को सैराब कर रहा है, और उस पानी, ये पानी ही इंसान को की जो ना ज़िंदगी का दारोमदार है इंसान के ऊपर। पानी ना हो तो कहाँ की फसल? कहाँ की फसल? तो फसल नहीं तो फिर कहाँ का खाना? अच्छा शाह साहब, हम पानी पर ना जब बात करते हैं ना, सही, तो 2-3 तरीके से इस पर हम बात कर सकते हैं। अच्छा, यानी बच्चों एक बात याद रखें, एक इंसान अगर कामयाब होता है ना, अगर कोई इंसान कामयाब होता है, बाज़ औक़ात देखें उसके पीछे कोई बाज़ार एक छोटा सा कदम, एक छोटी सी हिम्मत, एक छोटा सा एक पहलू होता है जिस पर इंसान मुस्तकिल वर्क करता जाए तो इंसान की कामयाबी बनता है। यूँ ही नाकामी में भी बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इंसान बाज़ार को छोटी सी मिस्टेक कर जाता है, गलती कर जाता है, जो आगे जाकर बड़ी गलतियों का सबब बनती है। यूँ ही जब इंसान बीमार हो जाता है तो बहुत ज़्यादा बीमार हो गया, लेकिन उसकी बीमारी के पीछे बाज़ औक़ात कुछ छोटी छोटी सी वजूहात होती है, अच्छा, जिनको केयर नहीं किया, जिनका ध्यान आपने नहीं रखा, तो उसकी वजह से आप क्या हो जाते हैं? बीमार हो जाता है। वो बीमारी इतनी बढ़ती चली जाती है, अब कवर नहीं हो पाती है, लेकिन उसके पीछे कुछ छोटी छोटी वजूहात होती हैं। उनमें से एक वजह इंसान के बीमार होने की या इंसान के तंदुरुस्त रहने की बहुत बड़ी वजह पानी को भी करार दिया गया है। वो कैसे? पानी का अगर दुरुस्त इस्तेमाल है तो आपको सेहतमंद रखेगा, पानी का अगर गलत तरीके से इस्तेमाल है वो आपको नुकसान दे देगा। अच्छा, पानी कितना इस्तेमाल करना है, पानी की अहमियत और इफ़ादियत हमारे कुरान ने बयान कर दी है, उसका ज़िक्र कुरान करीम में है, अहादीस करीमा में भी इसका ज़िक्र किया गया है, और डॉक्टर्स भी और जो अतिब्बा हैं, हकीम हैं, वो भी इस बात को बयान करते हैं, पानी की इफ़ादियत को, अहमियत को। तो पानी कैसा इस्तेमाल करना है, किस वक्त इस्तेमाल करना है, कितना इस्तेमाल करना है। अच्छा, ज़ाया करने के हवाले से पूरी इस पर एक बहस है। तो अगर हमारे बच्चे इस पर गौर करें कि पानी की जो इफ़ादियत और अहमियत हमारी ज़िंदगी के अंदर है वो कितनी ज़्यादा है। देखिए पानी, हमें बच्चों से पूछे कुछ कि पानी कहाँ का इस्तेमाल करते हैं आप? चलें भाई, क्या क्या यूज़ होता है पानी का? पानी क्या करते हैं पानी का आप? पौधों में डालते पानी। आप पौधों में डालते हैं? अच्छा, और नहाते हैं, पीते हैं, नहाते हैं, और माइक, बगैर माइक के कुछ बच्चे बोल रहे हैं। बगैर माइक, भाई माइक जो बगैर माइक के पास माइक वाले नहीं है वो माइक ले लें बेटा। चले जी, जी भाई आप भी ले लें हमजा भाई। जी, क्या करते हैं पानी का? हाथ धोते हैं। ये बताने का मकसद ये है, मदनी चैनल पर भी जो बच्चे देख रहे होंगे, आप भी गौर करें कि ये हम सब पानी का करते हैं, और अगर पानी नहीं हो तो फिर ये सारे काम हमारे नहीं हो सकेंगे। जी भाई, क्या करते हैं पानी का? पानी का कपड़े धोते हैं पानी से। अच्छा जी, कपड़े भी धोते हैं। अगर पानी नहीं हो तो कपड़े कैसे धुलेंगे? सोचिए हमजा भाई। पानी से बर्तन धुलते हैं। पानी से बर्तन धुलते हैं। जी, यहाँ तो आ ही नहीं रहा, कोई बर्तन धोने नहीं होते ना खुद से, इसलिए पानी से बर्तन धुलते हैं। और खाने पकाता देखा है कभी किसी ने? हैं, अम्मी खाना पकाती है तो उसमें भी पानी डल रहा होता है जो आप खाना खा रहे होते हैं। तो ये सारे पानी के यूजेज हैं, और अगर पानी नहीं होगा तो फिर क्या होगा? भाई ये हाथ उठे हुए यहाँ भी पूछ ही लें, क्या करते हैं पानी का? चाय में डालते पानी। चाय में डालते हैं जी। और पानी नहीं होगा तो चाय नहीं पी सकेंगे जी, दूध तो पीनी पड़ेगी। जोर से वुजू बताया था पहले जी। अच्छा, माइक में नहीं बताया था जी। वुजू भी जी, वहाँ नात खाने भी हाथ उठाया। क्या करते हैं? नहाते हैं, गुस्ल करते हैं, ये भी बताया था। तो ये सारे इस्तेमालात हैं। अब अगर पानी नहीं रहा तो फिर क्या होगा? फिर क्या करेंगे? मुंह नहीं धुल रहा होगा, हैं, गुस्ल भी नहीं होगा, चाय नहीं मिलेगी, बताएं, खाने में डलता है। तो ये सारे काम होते हैं। रोटी पकती है, रोटी में भी पानी डलता है। रोटी में पानी कैसे होता है? देखा रोटी जी, आटा जब गूंथता है तो उसमें पानी डलता है। तो अगर आप पानी हम जाया कर देंगे तो फिर क्या होगा? भाई हो जाएगा। दवाई पीते हैं तो दवाई के ऊपर क्या पीते हैं? वरना फिर क्या होगा? मुंह कड़वा हो जाएगा। शरबत बनाते हैं तो उसमें भी पानी। अब कितने सारे इस्तेमाल इस्तेमाल हो गए। अब देखें ये पानी की अहमियत हमारे दीन में कितनी ज़्यादा है ना। और अगर पानी ना हो
तो फिर ये सारी चीज़ें हमारी मुतासिर हो जाती हैं। तो इन बातों से पता चलता है कि हमारी ज़िंदगी में पानी की अहमियत बहुत ज़्यादा है, लेकिन पानी का जो इस्तेमाल है, एक तो ये कि साफ़ सुथरा पानी पीना चाहिए। हम पानी की सुन्नतें भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे, सुन्नत आदाब। लेकिन पानी साफ़ सुथरा पानी पिए, कचरे वाला पानी, गंदा पानी ना पिए, इस बात का ध्यान रखें। बल्कि शाह साहब मैंने जो है उसकी तहकीक के बारे में सुना था, सही, इंसान का 65% पानी पर मुश्तमिल, इंसान के अंदर, यानी इंसान की बॉडीज के अंदर, बल्कि इसके ब्रेन के बारे में आते 80% पानी है। अल्लाह, इंसान का जो ब्रेन है ना, जो दिमाग है, 80% पानी। तो इंसान का जो बॉडी है वो 65% पानी पर मुश्तमिल है। ये अल्लाह पाक का एक निज़ाम है ना, तो पानी से इंसान मुस्तगनी नहीं है, बेपरवाह नहीं है पानी से। 80% दिमाग से समझते हैं, दिमाग होता है ना, दिमाग होता तो फिर सही चलते, नहीं हो तो फिर पागल हो जाते। तो उसका 80% जो है वो पानी पर मुश्तमिल है। और जो बच्चे पढ़ते नहीं है, कुछ करते नहीं है, तो अम्मी भी कहती हैं भूसा भरा है तुम्हारे दिमाग में, वो एक अलग है, लेकिन वो तो मुहावरती तौर पे कहा जा रहा होता है। और ये रियलिटी है कि 80% पानी पर है, तो आपके अंदर भी इतना सारा पानी है, ठीक है। तो पानी जो है ना, वो एक तो साफ़ सुथरा इस्तेमाल कर, क्योंकि वो जब आपकी बॉडी में जाता है तो बच्चों के बीमार होने की बहुत बड़ी जो वजह है वो साफ़ पानी ना पीना है। साफ़ पानी पिए, उसमें कोई कचरा वगैरह ना हो। कचरा, मिट्टी पानी में है या नहीं है कैसे पता चलेगा? जब पानी को रोशनी में देखेंगे, रोशनी में देख कर पिएंगे। अगर आप देखे बगैर पानी पी रहे हैं, अंधेरे में पानी पी रहे हैं, कोई कचरा भी जा सकता है, कोई मिट्टी भी जा सकती है, बल्कि कोई कीड़ा मकोड़ा भी हो सकता है जो आपके पेट में चला जाए और आपको नुकसान दे दे। इसीलिए पानी को देखकर यूज़ करें, पानी को देखकर पिए, साफ सुथरा पानी पिए। पानी पीने में बेएहतियाती बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। बड़े भी देखते हैं माशाअल्लाह हमारा ये प्रोग्राम, तो बड़ों के लिए भी है कि अपने बच्चों को जो है वो साफ पानी, और साफ पानी का एक जरिए क्या है, पानी उबाल लिया जाए, उबाल के। अब ये सर्दियों का भी मौसम है, अब इस मौसम में फिर कहते हैं जी बच्चे बीमार और ये और वो, तो उसमें पानी का बहुत अमल दखल होता है। तो पानी को अगर उबाल लिया जाए तो इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि हिफाजत होगी। अच्छा, अब पानी तो साफ सुथरा है, अच्छा। प्यारे बच्चों, पानी तो साफ सुथरा है, बट आप जिस गिलास में पी रहे हैं वो गंदा है। वो क्या था? गंदा था। हमजा भाई कुछ कहना चाह रहे हैं, जहन में आ रहा है कुछ हमजा भाई के, माइक दीजिएगा उनको। सीधा से देंगे, सीधा से लेंगे बेटा। जी हमजा भाई, नलके का पानी क्यों नहीं पी सकते? नलके का पानी क्यों नहीं पी सकते भाई? क्यों नहीं पी सकते? मटके का पानी, नलके का पानी क्यों नहीं पी सकते? यानी आप क्या कहना चाह रहे हैं? डायरेक्ट मुंह लगा के नहीं, गिलास में लेकर? गिलास में लेके, जैसे नलका खोते हैं गिलास। तो ये ठीक है ना, नलके का ये शायद वो डायरेक्ट जो लाइन आ रही है, या असल में शाह साहब ने इसकी वजह बताई ना। देखें, इसको उबाल लें, पानी को बॉईल कर लें, उबाल लें, ठीक है। उससे क्या होगा कि हत्तल इम्कान काफ़ी हद तक इसके जो जरासीम वगैरह होते हैं, जम्स वगैरह होते हैं, वो मर जाते हैं। अच्छा, उसमें डायरेक्टली कोई कचरा भी आ सकता है, तो वो कचरा जो है वो भी, उसको भी देखना ज़रूरी है। तो कुछ चीज़ों की वजह से उसको डायरेक्ट यूज़ ना करें, बल्कि उसको थोड़ा साफ़ सुथरा कर लें, इसके बाद पिए। अब पानी तो साफ़ है ना, लेकिन आप जिस बर्तन के अंदर पानी पी रहे हैं, प्याले में या गिलास में, मग में, वो साफ़ सुथरा है या नहीं है, धुला हुआ है या नहीं है? अब वो कहीं पर पड़ा हुआ था, रुल रहा था, वहीं उठाकर पीना शुरू कर दिया, है ना। तो ये तरीका भी सही नहीं है। पहले गिलास को या बर्तन को वॉश करें, बिल्कुल क्लीन करें, इसके बाद पानी पीना चाहिए। किसी को दे भी ना, जैसे मेहमान आते हैं, कोई भी गिलास उठाकर दे दिया, ऐसा ना करें, बल्कि उसको अच्छे तरीके से साफ करें, गिलास को वॉश करें, इसके बाद उसमें साफ पानी भरकर देना चाहिए। वरना वो कहेंगे यार कैसा गंदा गिलास में जो है पानी लेकर आ गए। इस बात का भी ध्यान रखना है। तो पानी साफ पीना चाहिए, लेकिन साफ बर्तन में पीना चाहिए। हमारा दीन हमारी इस हवाले से बहुत रहनुमाई करता है, ठीक है। अच्छा, अब पानी पीने में कुछ बच्चे क्या है, कट 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 पूरा मुंह लगाकर एक साथ पी लेते हैं। इससे क्या होता है, बाज़ औक़ात गले में फंस जाता है। गले में क्या लग जाता है? फंदा लग जाता है, खांसी आना शुरू हो जाती है ना, फंदा लग जाता है। फिर पीछे से कोई पीठ थपकता है आपकी, फिर थोड़ा सा आवाज़, तो ये थोड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ये गट गट वाला पानी नहीं पीना, बल्कि और कैसे हम बचेंगे इससे?
3 सांस में। कैसे पिएंगे? सिराज भाई कुछ क्या कह रहे हैं? भाई भी यूं ही पीते हैं, भी बोल रहे। तो देखें देखिए किसी का नाम नहीं लेंगे हम सब अपने आप पर गौर करें कि भाई हम कैसे पीते हैं। हमें सुन्नत के मुताबिक पानी पहले भी बात हुई थी कारी साहब के भी जो है वो सेगमेंट में कि कारी साहब का सेगमेंट चल रहा होता है या बच्चों का अपना भी सेगमेंट शुरू हो जाता है, तो वो अपनी क्लास नहीं चलानी हमने, बल्कि जो क्लास चल रही है इसमें शामिल रहना है। तो अच्छी बातें बता रहे हैं ना, सीख जाएंगे इंशाल्लाह सब, ठीक है। किसी के बारे में नहीं कहना, बल्कि हमने अपने बारे में सोचना है जी। तो पानी चूस कर थोड़ा थोड़ा सा पिए, एक एक घूंट करके पिएंगे तो आराम। देखिए सुन्नत में हिकमत है। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो सुन्नतें हैं, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो खाने पीने का अंदाज है, लिबास पहनने का अंदाज है, इसमें मुसलमानों के लिए, इंसानों के लिए फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो अगर सुन्नत के मुताबिक चूस कर थोड़ा थोड़ा सा पानी पिएंगे, एक एक घूंट करके पानी पिएंगे 3 घूंट में, तो वो सुकून से हमें फ़ायदा भी पहुंचा सकता है। तो पानी जो है वो थोड़ा थोड़ा करके पिएंगे, एक साथ पिएंगे तो आपको नुकसान दे सकता है। अच्छा, हमारे बच्चे ना पानी पीने में सुस्त बहुत होते हैं। अच्छा, पानी पीने में सुस्त? हाँ, गट पिए तो ना पिए, फिर कैसे? सुस्त से मतलब ये कि ज़्यादा पानी पीते नहीं। अच्छा, पानी पीने में सुस्ती ना करें, यानी कि आप कहते नहीं अभी पानी पीते ही नहीं अक्सर, ठीक है। पानी पीने में बहुत काहिली से, सुस्ती से काम लेते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। कंजूसी से काम लेते हैं पानी पीने में, ऐसा नहीं करना चाहिए। पानी तो आपके लिए फ़ायदेमंद ही है, पानी आपकी बॉडी के लिए फ़ायदेमंद ही है, ठीक है। लेकिन देखें अल्लाह ताला ने निज़ाम कैसा बनाया हमारी बॉडी का ना, अल्लाह पाक ने हमारी बॉडी का निज़ाम कैसा बनाया कि हमें अगर हमारे जिस्म को पानी की ज़रूरत ना होती तो प्यास क्यों लगती है हमें? ये देखें निज़ाम है ना, वो आपकी बॉडी तकाजा कर रही है कि मुझे पानी चाहिए, मुझे पानी चाहिए। तो प्यास का इंतज़ार ना करें, बल्कि कोशिश करें प्यास लगने से पहले ही पानी। देखें मोटरसाइकिल की डिमांड होती है, जो प्यास लग रही है, अब बॉडी हमें कोई मैसेज तो व्हाट्सएप तो करेगी नहीं कि जी पानी दे दें, बल्कि प्यास लगती है तो इसका मतलब क्या है, बॉडी को पानी चाहिए। हमारी बॉडी में भी पानी है ना, कितने 30% कितना 70% अभी बात हुई, 75%। हाँ, तो हमारी बॉडी में पानी है, अब इसको और भी चाहिए होता है, ये यूज़ हो जाता है। अच्छा, ये भी मैंने इस हवाले से भी सुना कि सर्दियों में क्या होता है, हमारी जिल्द खुश्क सी हो जाती है, बहुत खुश्की हो रही होती है। तो इसका एक रीज़न ये भी है कि बाहर भी खुश्की होती है, इस वजह से भी बॉडी खुश्क हो रही होती है, पसीना भी नहीं आ रहा होता, पसीना भी हमें थोड़ा गीला गीला रखता है, जो खुश्की नहीं होती है। दूसरा ये पानी की कमी, अब सर्दियों में प्यास थोड़ी कम लगती है तो हम भी पानी नहीं पीते कि ठीक है छोड़ो जी कौन पिए। तो अगर हम पानी पीते रहेंगे तो ये भी कंटेन होगी कि हमारी बॉडी इंशाल्लाह इतनी खुश्क नहीं होगी, फिर खुश्क हो जाती है, फिर उसके बाद जो है वो छिल भी जाती है। अच्छा, इसमें मज़ीद थोड़ी सी कुछ डिटेल है, लेकिन आखिरी बात आज के लिए करता हूँ, मज़ीद फिर हम जो है नेक्स्ट सेगमेंट में इसकी जो अहम तरीन बातें हैं, एहतियातें, वो सुनेंगे। कि देखें मोटरसाइकिल है ना, उसमें पेट्रोल कब भरवाते हैं? ख़त्म होने से पहले। भाई पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा तो गाड़ी रुक जाएगी। गाड़ी में पेट्रोल कब भरवाते हैं? ख़त्म होने से पहले। तो इसीलिए बॉडी में पानी ख़त्म होने से पहले डॉक्टर्स कहते हैं प्यास लगने से पहले पानी पी लें, ठीक है। पानी पी लेंगे तो आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो जो है बराबर रहेगा। आप नुकसानात से, बस पानी की कमी हो जाती है कुछ बच्चों को, पानी की कमी हो गई, अब जनाब ड्रिप्स लगवा रहे हैं, अब जनाब डॉक्टर के पास जा रहे हैं, तो उससे पहले कोशिश करें कि पानी पी लिया करें। ये पानी आपको फ़ायदा ही देगा, लेकिन साफ़ सुथरा पानी पिए, मुनासिब मिक़दार में पानी पिए। कुछ बच्चे बोतल से मुंह लगाकर पानी पी रहे होते हैं, ये अंदाज भी दुरुस्त नहीं है, बोतल से पानी मुंह लगाकर, बल्कि गिलास में पानी लेकर हमेशा पीना चाहिए। जी हमजा भाई, माइक दीजिएगा हमजा भाई। हम सब भूल गए जो कहना था मेरे ख्याल से। चलें आप याद करें। तो प्यारे बच्चों ये याद रखें कि पानी जो है, देखें उज़ैर शाह साहब को भी हमारे प्यास लग रहा था कि मुझे प्यास जो है लगी है और मुझे पानी पीना चाहिए। अभी से उज़ैर शाह साहब ने देखें अमल करना शुरू कर दिया माशाअल्लाह। पानी पीना, जी पी लें शाह साहब, 3 घूंट में पानी पीना है और सुन्नत के मुताबिक पानी पीना है। तो प्यारे बच्चों आज का हमारे जो टॉपिक था ये पानी से मुतालिक था, इसकी अहम तरीन बातें हमने आपके साथ शेयर की हैं। अगले सेगमेंट में कल भी इंशाअल्लाह ताला हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे आपके साथ, तो ज़रूर आप जो है कल भी इस सेगमेंट को मुलाजा कीजिएगा। जी, तो अब हमारे इस प्रोग्राम इस्लाम फॉर किड्स में हो चुका है वक्त सेगमेंट बच्चों की महफिल नात। चलते हैं बच्चों की महफिल नात। नदीम सीखे और दुनिया को
सिखलाए। जी, हम आ चुके हैं बच्चों की महफिल नात में और यहाँ हमारे साथ बच्चे मौजूद हैं और अब बच्चों से हम पूछेंगे कि क्या क्या तैयारियां हैं। जी उबैद भाई हमारे पास आए, माशाअल्लाह बड़े दिनों के बाद आए, क्या तैयारी है बताएं जी, क्या तैयारी करके आए, क्या सुनाएंगे आज हमें? मुस्तफ़ा ज़ात यकता आप हैं जी, मुस्तफ़ा ज़ात यकता आप हैं। अच्छा, कोई नया कलाम है मेरा ख्याल है, इससे पहले शायद यहाँ नहीं पढ़ा आपने। अच्छा, पहली दफ़ा। और तू शमे रिसालत है आलम तेरा पर। माशाअल्लाह जी। सबसे औला वो आला हमारा नबी, नए अंदाज से। सबसे औला वो आला हमारा नबी, सच्ची बात सिखाते हैं, सच्ची बात सिखाते हैं। सुभान अल्लाह। चलें फिर उबैद भाई से शुरू कर लें। जी उबैद भाई। मुस्तफ़ा ज़ात यकता आप हैं, 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 यक ने जिसको यक बनाया आप हैं, यक ने जिसको यक बनाया आप हैं, मुस्तफ़ा ज़ात यकता आप हैं, एक ने जिसको यक बनाया आप हैं, आप जैसा कोई हो सकता नहीं, आपके जैसा कोई हो सकता नहीं, अपने हर खूबी में तन्हा आप हैं, अपने हर खूबी में तन्हा आप हैं, मुस्तफ़ा ज़ात यकता आप हैं, लामका तक जिसकी फैली रोशनी, लामका तक जिसकी फैली रोशनी, वो चिराग आला हमारा आप हैं, वो चिराग आला हमारा आप हैं, मुस्तफ़ा ज़ात यकता आप हैं, आपकी खातिर बनाए दो जहां, आपकी खातिर बनाए दो जहां, जो अपनी खातिर जो बनाया आप हैं, अपनी खातिर जो बनाया आप हैं, आपकी तलअती को देखा जान दी, आपकी तलअती को देखा जान दी, कब्र में पहुंचा तो देखा आप हैं, कब्र में पहुंचा तो देखा आप हैं, बरदरत आमद गदा बहरे सुआ
अख्तर का दाता आप हैं हो भला अख्तर का दाता आप हैं मुस्तफा ज़ाते यकता ने जिसको यक बनाया सुभान अल्लाह, यक ने यक जिसको बनाया आप हैं। सुभान अल्लाह, क्या बात है जी। कलाम की तरफ चले? नहीं, मुकाबला। मुकाबला एक्टिविटी। जी भाई, एक्टिविटी है कोई हमारे पास? जी, इशारे जी, वाला। वो स्क्रीन इशारे वाला। चले दिखाएं, तस्वीरें दिखाएं जी। हमारे बच्चों को बड़ा शौक है। टीम मक्की और टीम मदनी, तो टीम सबसे पहले मक्की की तरफ चलते हैं। चलें भाई, टीम मक्की के कैप्टन कौन है? कैप्टन कौन है? कैप्टन लेंगे ना, कैप्टन सबसे आगे होते हैं। उस्मान। उस्मान भाई। जी भाई, इंतखाब करें। हिजर अस्वद। जी हजर अस्वद। जी हाजियों शाह का रोजा देखो। हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबतों देख चुके काबे का काबा देखो। जी, इनका जवाब हो गया इनकी तरफ से। जी भाई दिखाएं, इंतखाब करें। कुरान मजीद। कुरान मजीद। कुरान मजीद। जी, कुरान मजीद दिखाएं, क्या है उसके पीछे? रात। 9। बस एक मिनट सोचने तो दिया करें। रातें भी मदीने की, बातें भी मदीने की, बातें भी मदीने की, रातें भी मदीने की, जिन्हें में ये जीना है क्या बातें जीने की, जीने में ये जीना है क्या बात है जीने की। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। सुभान अल्लाह तो कह दें। जी, हाथ उठ गए। क्यों हाथ उठ गए? रातें हैं और रात था। मकसद तो एक ही है ना, रात। मकसद तो एक ही, वो कह रहे हैं मकसद एक ही है। वो जो वर्ड आया, वर्ड जो आया है। जी भाई, इससे बहुत हुआ है। जी भी हुआ है ऐसे। क्या कह रहे हैं उबैद भाई? क्या फरमा? ऐसे तो पहले भी बहुत हुआ है। अच्छा, हुए हैं। उबैद भाई कह रहे हैं मान लिया जाए तो इनका जवाब दुरुस्त है। जी भाई दिखाएं। सुनहरी जालियां। सुनहरी जालियां। सुनहरी जालियों के पीछे क्या है वर्ड? अरब। कहते हैं अरब के ज़र्रों पर अनवार की बारिश होती है। जी, कहते हैं अरब के ज़र्रों पर अनवार की बारिश होती है। कहते हैं अरब के ज़र्रों पर अनवार की बारिश होती है। ऐ नज्म न जाने तैबा के, ऐ नज्म न जाने तैबा के, गुलजार का आलम क्या होगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद। सुभान अल्लाह, इनका जवाब दुरुस्त है। जी दिखाएं। जी, गुम्बद खजरा। गुम्बद खजरा। जी, मदीने। 10, 9, 8, 7, 6, 5। बुला लो फिर मुझे ऐशा के बहरों पर मदीने में, बुला लो फिर मुझे ऐशा के बहरों पर मदीने में, मैं फिर रोता हुआ
माशाअल्लाह जी, इनका भी जवाब दुरुस्त हो गया। अब नेक्स्ट जी, इतर शरीफ जी, शीशी दिख रही है इतर शरीफ की, इसके पीछे है कौसर। जी, आला हजरत का मज़ार शरीफ जी, जिक्र। सोचने भी नहीं देते। पत्ता बूटा बूटा जिक्र खुदा में खोया, जिक्र खुदा में खोया। अल्लाह 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 अल्लाह, पत्ता पत्ता बूटा बूटा जिक्र खुदा में खोया, जिक्र खुदा में खोया। डाली डाली गुरजा गुरजा, डाली डाली गुरजा गुरजा, जिक्र खुदा में खोया, पत्ता पत्ता बूटा बूटा जिक्र खुदा में खोया। अल्लाह मेरे अल्लाह, अल्लाह मेरे अल्लाह, अल्लाह मेरे अल्लाह, अल्लाह मेरे अल्लाह, अल्लाह मेरे अल्लाह। या इलाही रहम कर लिख दे मेरी तकदीर में, या इलाही रहम कर लिख दे मेरी तकदीर में, या इलाही रहम कर लिख दे मेरी तकदीर में, या इलाही रहम कर लिख दे मेरी तकदीर में। रोज़े खैरुल बशर लिख दे मेरी तकदीर में, रोज़े खैरुल बशर लिख दे मेरी तकदीर में, रोज़े खैरुल बशर लिख दे मेरी तकदीर में। अल्लाह मेरे अल्लाह, अल्लाह मेरे अल्लाह, अल्लाह मेरे अल्लाह, अल्लाह मेरे जी। नेक्स्ट दिखाइएगा। नक्शे नालेन पाक, नक्शे नालेन पाक के पीछे है समा। यहाँ वाले गिनती नहीं गिनते। जी, यहाँ तो गिनती पूरी हो गई। जल्दी गिनती, ये तो बड़े आराम से गिनते हैं, आप लोग तो सोचने भी नहीं देते। दूसरी दफा जी, समा। 0 हो गया। और तुम जी, नहीं हो सका। आपकी तरफ है? अब तो देर हो गई है। चलें अब इधर से पूछते हैं। टीम मदनी में है कोई? इधर से भी नहीं है, इधर से भी नहीं है। चलें भाई, फिर अगली की तरफ चलते हैं। अब नहीं, अब तो हो गया। हर तरफ समाज से बड़ा आ गया नबी आखिरी। नहीं, अब चले, वक्त खत्म हो गया जी। दिखाएं दोबारा, ये जवाब नहीं दे सके, फैसला भी तो होना है जी। जी, टीम मदनी उबैद भाई को दे माइक। उबैद भाई बताएंगे माइक पे क्या लेंगे। 2 ही रह गए अब, एक गौस पाक का मज़ार जी, गौस पाक के मज़ार का गुंबद। क्या वर्ड है? नात, नात जी। मैं नात तेरी पढ़ना, मैं जिक्र तेरा करना, मैं नात मेरे आका, मैं नात तेरी पढ़ना, मैं जिक्र तेरा
इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त हुआ खत्म और इंशाल्लाह कल फिर लेकर आएंगे प्रोग्राम जिसका नाम है इस्लाम फॉर किड्स जी, और जीती है हमारी टीम मदनी जी। इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। प्यारे प्यारे बच्चों, मदनी चैनल के नाज़रीन, आपने मदनी चैनल देखते रहना है और मदनी चैनल भी देखना है और किड्स मदनी चैनल भी देखते रहना है और हमें दुआओं में याद रखना है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हो जाओ बच्चों रेडी, खजाना आ गया, अच्छी प्यारी बातों का फिर जमाना आ गया। नदी में सीखे और दुनिया को सिखलाए, बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया।